नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नूपुर शर्मा गिरफ्तारी की मांग पर यूपी में प्रदर्शन। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने प्रयागराज और सहारनपुर में किया उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव तो पुलिस ने भांजी लाठियां। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ किया पार्टी कार्यालय का लोकार्पण। बस्ती में जिला प्रशासन ने कराया सामूहिक विवाह। 95 युवक युवतियों का हुआ विवाह। 5 जोड़ों ने किया निकाह। सहारनपुर के गागलहेड़ी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 3 बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के औरैया में रफ्तार का कहर। बेला बिधूना मार्ग पर दर्दनाक हादसा। कार और रोडवेज बस की टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा चुनावों को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव मतगणना को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। अभी मतगणना शुरू होने में समय लगेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी मतगणना को लेकर हरी झंडी नहीं दी है। 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए हैं और आपको बता दें कि मतगणना अभी शुरू नहीं हुई है। आपत्तियों के निस्तारण तक मतगणना पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव हुए हैं और काउंटिंग को लेकर अभी हरी झंडी नहीं मिली है। अन्य राज्यों ने ईसीआई को अभी रिपोर्ट नहीं भेजी है। जब तक सबकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मतगणना पर रोक। विस्तार से इसी खबर पर बातचीत करेंगे एवं संवाददाता दिनेश कोसाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी दिनेश, मतगणना शुरू होने में अभी समय लगने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? भारत निर्वाचन आयोग ने अभी मतगणना को लेकर हरी झंडी नहीं दी है। बिल्कुल, देखिए लेटेस्ट अपडेट है। काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है और ईसीआई के जब तक वहां से अप्रूवल नहीं आएगी तब तक यहाँ पर काउंटिंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि 4 राज्यों में जो आपत्तियां थी, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आपत्तियों का निस्तारण जब तक नहीं होगा तब तक मतगणना पर रोक लगाई गई है। तो मतगणना अभी शुरू नहीं होगी जब तक इलेक्शन कमीशन की ओर से दिल्ली से अप्रूवल नहीं आएगी। तो इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से जो अप्रूवल है वहां से जब तक हरी झंडी नहीं दी जाती है तब तक काउंटिंग यहाँ पर शुरू नहीं होगी। तो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंतजार सभी को था कि 5:30 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 5:30 बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है इस बात का कि अप्रूवल चुनाव आयोग की ओर से दी जाए और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो। तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में ईसीआई की ओर से आपत्तियों के निस्तारण के चक्कर में अभी तक जो है अप्रूवल नहीं दी गई है। तो अभी तक काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जी दिनेश, ये भी बताएं कि आपत्तियों का निस्तारण कौन कौन से राज्यों में बाकी है? क्या राजस्थान में आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है क्या? देखिए, काउंटिंग से पहले एक बार चुनाव आयोग से परमिशन ली जाती है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर है वो पूरी रिपोर्ट पेटिया सील करने के बाद भेजते हैं। लेकिन आपत्तियां थी उनका निस्तारण चुनाव आयोग की ओर से किया जाए और उसके बाद ही, क्योंकि हरियाणा में भी अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्य हैं, वहां पर भी। तो ऐसे में 4 राज्यों को एक साथ जब आपत्तियों का निस्तारण होगा और उसके बाद ही काउंटिंग शुरू की जा सकेगी।
जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि मतगणना अभी शुरू नहीं हुई है। चुनाव आयोग की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है मतगणना पर। जब तक चारों ही राज्यों में जहां राज्यसभा चुनाव हुए हैं वहां पर जब तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं चारों ही राज्यों में हो जाता है तब तक मतगणना शुरू नहीं की जा सकेगी। जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रयागराज के अटाला इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। ऐसे में पुलिस ने भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। तो वहीं एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों से नमाज के बाद रिपोर्ट मांगी। तो वहीं जुम्मे की नमाज के बाद हुई नारेबाजी पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। आज पूर्णतया शांति है। सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीजें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। इस दौरान सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में गुल्लू को बिस्किट खिलाते नजर आए। साथ ही जनता दर्शन में छोटे बच्चों को चॉकलेट्स दिए। इसके बाद गोरखपुर में बीजेपी के नवनिर्मित 7 कार्यालयों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इधर जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और वहां के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 में देश के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा में जुटे रहने का आह्वान किया और बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्यालय के उद्घाटन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जिसके पास कार्यकर्ता और कार्यालय होता है वो दल अपराजित दल माना जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार इतिहास रचेगी। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालयों का
उद्घाटन कार्यक्रम रखे हुए हैं और इन उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक स्थान पर उपस्थित हैं। मुझे यहाँ सिद्धार्थ नगर में माधव बाबू, जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रणेता के रूप में रहे हैं। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण की परत चढ़ाने का काम पूरा कर लिया गया है। मंदिर परिसर में करीब 60 किलो सोने से सभी दीवारों पर स्वर्ण परत चढ़ाई गई। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पर चढ़ी सोने की परत को बचाने के लिए एक्रिलिक शीट्स लगाई गई हैं, जिससे कि स्वर्ण को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। साथ ही मंदिर के चारों दरवाजों के साथ चौखट पर भी स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। आपको बता दें कि दानदाता की ओर से मंदिर परिसर में स्वर्ण की परत चढ़ाने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके बाद प्रशासनिक अनुमति लेकर ये काम पूरा करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। पहले ही भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे यूपी वासियों को अब अगले 2 दिनों तक हीट वेव का सामना भी करना पड़ेगा। बुंदेलखंड सहित कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री को भी पार कर गया है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर सहित अधिकतर जिलों में आसमान से बरसती आग से लोग त्रस्त हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक लू चलने और धूप में तलखी बढ़ने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी का स्तर कम मात्रा में पूर्वांचल तक जाने की वजह से यूपी में प्री मानसून की सक्रियता कमजोर हो गई है। इधर हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एडवाइजरी जारी की। विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS और ग्लूकोज आदि का पर्याप्त स्टॉक रखने के भी निर्देश दिए हैं। जौनपुर में बड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के सोयथा गांव में मजार के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेके के गद्दीदार से 1,21,000 रुपए लूट लिए और वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कोतवाली इलाके में डेरा डाल रखा है। दरअसल देशी शराब की दुकान का गद्दीदार रमेश सिंह और बरसठी शराब की दुकान का गद्दीदार ओम प्रकाश यादव 1,21,000 रुपए लेकर जौनपुर लाइन बाजार में मुख्य ऑफिस में मालिक के पास पहुंचाने जा रहे थे। ये लोग जैसे ही सोयथा गांव के पास फूलशाह बाबा मजार के सामने पहुंचे, तभी बाइक सवार अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर बाइक चला रहे रमेश सिंह को ओवरटेक किया, रोका और फिर दोनों गद्दीदारों से बदमाशों ने 1,21,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, वहाँ फैमिली ढाबा के पास आबकारी दुकान के 2 सेल्समैन बाइक से जौनपुर की तरफ जा रहे थे। उसी समय फैमिली ढाबा के पास बाइक पर सवार 3 बदमाश पीछे से आए और इनको ओवरटेक करके इनको रोक करके इन लोगों ने गाली गलौज शुरू किया और कहा तुम बड़ियाहू में लड़कियों को छेड़ते हो, और ये कहकर मारपीट शुरू कर दी। और सेल्समैन के पास जो दुकान के पैसे थे, उन पैसों को लूटने का प्रयास किया। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 50 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल भवानीपुर गांव के रहने वाले विजय सिंह के भाई राजनीत सिंह ने अपनी जमीन दीपचंद सिंह को बेच दी थी, जिस पर विजय सिंह कब्जा करना चाहते थे, जिसे लेकर दीपचंद के भाई संतोष सिंह और विजय सिंह के बीच मारपीट हुई, जिसमें संतोष सिंह की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज थाना पनियारा के ग्राम भवानीपुर के कुर्मी टोला में 2 पक्ष संतोष कुमार सिंह और विजय प्रताप सिंह जो आपस में पट्टीदार थे, भूमि विवाद था इनके बीच में, जिसके संबंध में झगड़ा हो गया। झगड़े में संतोष कुमार सिंह जी की मृत्यु हो गई, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस है, मौके पर शांति है, कानून व्यवस्था संबंधित कोई
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध खनन को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं और खनन माफियाओं को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की बात भी बार बार कही है। लेकिन ललितपुर जनपद में अवैध खनन का कारोबार बेखौफ चल रहा है और खनन माफिया बड़े लेवल पर अवैध खनन करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि खनन अधिकारी की मिलीभगत से ये काला कारोबार किया जा रहा है और कई बार शिकायत के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन में लगे वाहनों से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी इन वाहनों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। खबर यूपी के औरैया से है, जहां बेला बिधूना मार्ग पर कार और रोडवेज बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। ये दर्दनाक सड़क हादसा जनहितकारी चिकित्सालय के सामने हुआ। जानकारी के अनुसार कार सवार कन्नौज से गंगा स्नान करके इटावा लौट रहे थे, तभी बिधूना से कानपुर जा रही रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर बस चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित नौपेड़वा में आम से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में चालक सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक आम से भरी पिकअप बक्शा थाना क्षेत्र के चकपटेला गांव के पास खाई में पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक दुकानदार को दरोगा से पिज्जा डिलीवरी का चार्ज मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल आरोप है कि पैसे मांगने पर भड़के दारोगा ने दुकानदार के साथ गाली गलौज की और दुकानदार को हवालात में बिठा दिया। इधर मामले को लेकर आक्रोशित व्यापारी सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि निघासन कोतवाली में तैनात दरोगा हिमांशु आनंद और कांस्टेबल अमर कौशिक पर पिज्जा दुकानदार अभिषेक के भाई अमात्या वर्मा ने आरोप लगाए हैं। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान यादव ने व्यापारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। यूपी के बस्ती में डीएम प्रियंका निरंजन ने पदभार ग्रहण करने के बाद मातहतों को कड़े निर्देश दिए। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी समय से कार्यालयों में बैठकर जन समस्याओं को सुने, क्षेत्र में भ्रमण पर जाने का रोस्टर जारी करें। इस दौरान भ्रमण के बाद रिपोर्ट देना आवश्यक होगा। शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2013 बैच की आईएएस प्रियंका निरंजन इससे पहले बतौर जिलाधिकारी जालौन में तैनात थीं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज और कैली अस्पताल का सपा विधायक सदर महेंद्रनाथ यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक को मेडिकल कॉलेज में पेयजल को लेकर अव्यवस्थाएं मिली, जहां पर आरओ मशीन्स बंद पड़ी थीं, जिसे लेकर कॉलेज प्रिंसिपल से विधायक ने शिकायत की। प्रिंसिपल ने जल्द ही पेयजल मशीनों को सही कराने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक ने वार्डों में जाकर मरीजों से हालचाल भी जाने। विधायक महेंद्रनाथ यादव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने मेडिकल कॉलेज और कैली में व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के लिए आश्वासन दिया है। स्टाफ, नर्सें और वार्ड बॉय वो धरने पे है। कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला हुआ, जबकि शासन से पैसा पता करने पे पता चला कि सीएमओ के पास पैसा आ गया, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। वो धरने पे बैठे हैं, जिससे वहाँ मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। काम नहीं हो पा रहा, उनको सही समय पे दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, इंजेक्शन नहीं लग पा रहा है, बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस को तीनों बदमाशों को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर की ओर से बदमाशों के आने की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी सूबे सिंह के संयुक्त ऑपरेशन
चलाया गया, जहां पर गागलहेड़ी भगवानपुर तिराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस पर कार सवार बदमाश फायरिंग करते हुए भगवानपुर की ओर भाग निकले। गाड़ी से उतरकर जंगल में घुस गए। ऐसे में पुलिस ने भी पीछा करते हुए काउंटर फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि बदमाशों की फायरिंग में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। इस दौरान पुलिस ने तीनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बरेली, रामपुर, आगरा, अलीगढ़, ऋषिकेश और हरिद्वार सहित कई जगहों पर लूट और चोरी की वारदातों को करना स्वीकार कर चुके हैं। एएसपी की ओर से बदमाशों को पकड़ने वाली टीम के लिए 25,000 रुपए नगद इनाम की भी घोषणा की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।